बोले त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, मुल्लायक श्री चिंतामणि पार्षद भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शमेशागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष सागर जी महाराज की। तो व्यक्ति के जीवन में संगति का बहुत असर होता है, संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। हीयते ही मतिस्तात हीनैषय समागमात् समैश्च समताम एति विशिष्टैश्च विशिष्टताम। यदि व्यक्ति हीन लोगों की संगति करता है तो उसकी मति यानी बुद्धि भी हीन हो जाती है। समय से समता में यदि बराबरी वालों की संगति करता है तो जो का त्यों बना रहता है। यदि विशिष्ट लोगों की संगति करता है तो ही उसका चरित्र, उसका स्वभाव, उसका आचार विचार विशिष्ट होता है। संगति का बहुत भारी महत्व है। शास्त्रों में संगति की महिमा गाई है। चाहे साधु हो, चाहे श्रावक हो, चाहे असंयमी हो, चेतन तो छोड़िए, अचेतन पर भी संगति का प्रभाव पड़ता है। फूल की माला यदि शव के ऊपर डाल दी जाती है तो बेकार हो जाती है। वही कीटोपी शमन संगात आरोहति शताम शिरा अश्मा पियाति देवत्वम महादवी सुप्रतिष्ठिता। वही माला यदि देवता के लिए चढ़ा दी जाती है तो विशिष्ट पने को प्राप्त हो जाती है। किसी महापुरुष के गले में पहना दी जाती है तो यदि कीड़े ने भी फूल की संगति की है, माला की संगति की है, तो वो भी महापुरुषों के सिर पर चढ़ जाता है। अशमापि आति देवत्व महादवी सुप्रतिष्ठिता। एक पत्थर है जो कि रास्ते में पड़ा है, एक पत्थर है जो मंदिर की सीढ़ी में लगा है, एक पत्थर है जो मंदिर की वेदी में लगा है, और एक पत्थर है जिससे मूर्ति बनी, भगवान बना है। तो वो पत्थर महापुरुषों के द्वारा प्रतिष्ठित कर दिए जाने पर देवत्व को प्राप्त हो जाता है, पूजा जाता है, उसकी कीमत अनंत गुनी बढ़ जाती है। इसलिए जैसे लोगों की संगति में आता है व्यक्ति, उसका वैसा परिणमन होता जाता है। तो अपने जीवन में ज़्यादा कुछ न कर सको तो संगति का ध्यान अवश्य करना चाहिए। संगत से संगत मिले, संगत गुण उपजाए, लोहा लगा जहाज में पानी में अतराए। संगति से गुण भी प्राप्त होते हैं और दोष भी प्राप्त होते हैं। वही लोहा यदि जहाज की संगति कर लेता है तो मनोमन टनोटन लोहा पानी में तैरता है, और यदि वैसे बिना संगति के लोहे की कील भी पानी में डाली जाए तो डूब जाती है। संगति का बहुत महत्व है। तो जो व्यक्ति विशिष्ट लोगों की संगति करते हैं वे विशिष्ट पने को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे एक पानी है, यदि उसमें लाल कलर की संगति हो जाए तो पानी लाल हो जाता है। नीला पीला काला डाल दिया जाए रंग तो पानी नीला पीला काला हो जाता है। यदि उसी पानी को गाय पी ले तो दूध बन जाता है। उसी पानी को गन्ने में डाल दो मीठा हो जाता है। उसी पानी को सांप पी ले तो जहर बन जाता है। स्वाति नक्षत्र में वही पानी यदि शिप में चला जाए तो मोती बन जाता है। पानी एक ही है। अब पानी की मेघों से बरसता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता, लेकिन जैसी जैसी संगति उसको मिलती जाती है, कीचड़ की संगति करता है तो
कीचड़ बन जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में यदि उत्थान करना है तो संगति का ध्यान रखना चाहिए। संगति से व्यक्ति सुधर भी जाता है और बिगड़ भी जाता है। आप देखेंगे संगत कीजिए साधु की, जो गंदी को वास, जो गंदी कुछ दे नहीं तो भी वास सुवास। साधु की संगति करनी चाहिए। दृष्टांत दिया गया, जैसे गंदी इत्र बेचने वाला होता है, उसकी कोई संगति करता है तो भले खरीदे या नहीं खरीदे, खुशबू तो मिलती ही रहती है। जो गंदी कुछ दे नहीं तो भी वास। इसी तरह से आप साधु की संगति करेंगे तो भले साधु बने या ना बने, लेकिन संतोषी अवश्य बन जाएंगे। संतों के समागम की यही तो विशेषता है। व्यक्ति संत बने या न बने, पर संतोषी अवश्य बन जाता है। इसलिए अपने जीवन में संगति का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े हों। संगत का की रंगत सब पर पड़ती है। संगति का प्रभाव चेतन तो छोड़िए अचेतन पर भी पड़ता है। तो संगति के बारे में आचार्य ने बहुत लिखा है। साधु को भी कहा गया विशिष्ट चरित्रवान की संगति करो। चरित्रवान की संगति करोगे तो आपका चरित्र उन्नति को प्राप्त होगा, और यदि हीन चरित्र वालों की संगति करोगे तो आपका चरित्र डाउन होता चला जाए। बहुत महत्व होता है संगति का। अचेतन पर भी प्रभाव पड़ता है संगति का। स्वाति नक्षत्र में यदि पानी शीप में चला जाए तो मोती बन जाता है। आप देख रहे हैं ना, पत्थर तो एक ही है, लेकिन वही पत्थर जीना में लगा दिया तो लोग पाँव रखते हैं। वही पत्थर दीवालों में लग गया तो चित्रकारी हो गई, शोभा को प्राप्त हो जाता। उसी पत्थर से मूर्ति बन गई, कार्विंग हो गई और पूजा होने लगी। तो मनुष्य के जीवन में संगति का बहुत प्रभाव है। जैसे लोगों की संगति करता है वो वैसा वैसा परिणमन करता चला जाता है। इसलिए अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए सबसे पहले कुछ सुधारो या न सुधारो, संगति अवश्य सुधारनी चाहिए। संगति यदि गड़बड़ है तो व्यक्ति अच्छा भी क्यों ना हो तो भी बदनाम होता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति कलारी की दुकान पर दूध भी पिए, वो लोग क्या कहेंगे? लोग दूध पी रहा है, शराब पी रहा है। और डेयरी पर यदि शराब भी पिए तो क्या कहेंगे लोग? दूध पी रहा है। इतना महत्व है संगति का। मतलब जो लोग जुआ खेल रहे हैं और यदि आप वहाँ खड़े भी हो जाइए, वो भी जुआड़ी कहलाएगा, पकड़ा जाएगा तो उसको भी पुलिस साथ में ले जाती है। ऐसा होता है। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन को सुधारने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, विशिष्ट बनाने के लिए संगति को अवश्य सुधारें। बुरे लोगों की संगति वाकई में निंदनीय होती है। जो व्यक्ति व्यसन करने नहीं जानते, गलत काम नहीं करते, पर संगति करने लग जाते गलत लोगों की, तो धीरे धीरे संगत का रंगत चढ़ती है, रंग चढ़ता है, प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपने जीवन में अपन को सबसे पहले यदि कोई उन्नति करना है, सुधार करना है, अभ्युदय को प्राप्त करना है, मानव प्रयाग को सफल सार्थक करना है, तो सबसे पहले संगति सुधारनी चाहिए। यदि आपकी संगति अच्छी है तो निश्चित ही आप धीरे धीरे उन्नति को प्राप्त करेंगे। और इसलिए कहा गया कि संगत कीजिए साधु की, जो गंदी को बास, जो गंदी कुछ दे नहीं तो भी बास सुबास। शास्त्रों में दृष्टांत आते हैं, वहाँ सारे कि चारु दत्त
जन्म से वैरागी था, उसको विषय कषाय में रुचि नहीं थी। उसकी माता पिता ने शादी कर दी, लेकिन फिर भी विषय कषाय में रुचि नहीं उसकी। चारुदत्त की माँ ने अपने भाई से कहा कि इसको किसी तरह से मोड़ो, और भाई ने इस तरह की रचना की, षड्यंत्र रचा। एक सकरे रास्ते से ले गए, इस तरफ वेश्यालय, इससे मंदिरालय, सामने से हाथी आ रहा है, अब इधर से लोग जा रहे हैं। उसने कहा इधर आओ, हाथी आ रहा है, हाथ पकड़ के विषय के यहाँ ले गया। बस अब उसने स्वागत के नाम पे ठंडाई पिला दी कुछ, और वो थी नशीली, और नशीली ठंडाई जैसे पी तो फिर तो वो सब कुछ भूल गया, और भूल गया तो फिर सारे को कर्म, सारे व्यसन करने लग गया। फिर तो मंदिरा भी और सारे सातों व्यसन इस तरह से फंसा कि फिर उसको चारुदत्त को उस वेश्या की यहाँ से लाने में मुश्किल हो गई। कहते हैं कितनी 56 करोड़ दीनार उसने घर से बुला ली और सब वेश्या को दे दी। अंत में जब वेश्या की माँ को पता चला कि अब इसके पास कुछ नहीं बचा है, तो उसने रात में धक्का दे करके और विष्टा के गड्ढे में पटक दिया। जब उसको विष्टा के गड्ढे में पटक दिया, नींद खुली, वो समझ गया सारी स्थिति। फिर निकल करके किसी तरह से, उसका चरित्र बहुत अद्भुत है, चारुदत्त का पढ़ने लायक है। तो हमारा आपसे कहना इतना है कि आप सबसे पहले अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए संगति को सुधारें। संगत की रंगत अवश्य चढ़ती है। यदि आप साधुओं की संगति करेंगे तो आप संत बने या न बने, पर संतोषी अवश्य बन जाएंगे। संतोष से बड़ा सुख क्या है? संतोष जीवन में आ जाए, इससे बड़ी और उपलब्धि नहीं हो सकती कोई। किसी भी व्यक्ति को किसी चीज़ से संतुष्टि होती ही नहीं, ना उससे खाने से तृप्ति होती है, ना पहनने से तृप्ति होती है, न देखने से तृप्ति होती है, न छूने से तृप्ति होती है, न घूमने से तृप्ति होती है, न लेने देने से तृप्ति होती है। यही तो सबसे बड़ी कमी है। और साधुओं की संगति करने पर ये अवगुण दूर हो जाता है। इस तरह की जो तृष्णा है, इस तरह की जो लोलुपता है, इस तरह की जो आसक्ति है, वो घट जाती है। जो कि असंतोष ही दुख है, दुर्गति का कारण है, संतोष ही सुख का कारण है, सद्गति का कारण है। इसलिए सबसे पहले मनुष्य को अपने जीवन में संगति सुधारनी चाहिए। गलत लोगों की संगति करने से व्यक्ति गलत काम नहीं भी करे तो भी बदनाम होता है। पद्म पुराण में एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है। राजकुमार वज्रबाहु की शादी मनोदया नाम की राजकन्या से हुई है। अब वो पहली बार तो आई, लेकिन वज्रबाहु इतने आसक्त हो गए कि जब उनका साला उदय सुंदर अपनी बहन को लेने के लिए आया तो उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं भेजेंगे। लोगों ने कहा कैसा करते हो? लड़की कम से कम एक बार तो अपने पीहर जाएगी, एक बार तो कम से कम अपने मायके जाती है, फिर बाद में दोबारा आप भेजें या नहीं भेजें ये आपकी बात है, लेकिन कम से कम एक बार तो जाने दो। तो वो तैयार नहीं हो रहे थे भेजने के लिए। अंत में इस बात पर बात तय हुई कि हम भी साथ में जाएंगे। लोग तैयार तो नहीं थे कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, लेकिन राजकुमार तो राजकुमार, वो बोले नहीं हम भेजेंगे नहीं, और भेजेंगे तो हम भी साथ में जाएंगे। चलो भाई ठीक है, आप भी चले जाओ, लेकिन एक बार उसको जाने तो दो अपने मायके, पहली बार तो कम से कम जाने दो। इस बात पर निश्चय हुआ कि नहीं राजकुमार भी साथ में जाएंगे। अब मनोदया के लिए उसका भाई उदय सुंदर आया साला लेने के लिए, तो राजकुमार ये साथ में चल दिए। हाथी पर सवारी हो करके 26 राजा और भी उनके साथ में जा रहे हैं। उदय सुंदर भी है, वज्रबाहु भी है, मनोदया जा रही है साथ में, 26 राजकुमार पीछे से इनके साथ जा रहे हैं। चलते 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 घनघोर बियाबान जंगल में पहुँचे, जहाँ पर एक मुनि महाराज अपने ध्यान में लीन है और वज्रबाहु की दृष्टि
टिक गई। जैसी दृष्टि टिकी तो साला उदय सुंदर था, उसने व्यंग कर दिया, क्या जीजाजी आप तो ऐसे देख रहे हो कि दीक्षा ले हो गए क्या? ऐसा उन्होंने कहा और चल धीरे 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 जहाँ मुनि महाराज ध्यान कर रहे थे उसके पास में सवारी हाथी आ गया। तो वो सही में हाथी से नीचे उतरने लगे। अरे क्या सही में दीक्षा लेने जा रहे हो? यदि आप दीक्षा लोगे तो हम भी ले लेंगे। लो अब तो नैले पर दैला लगा दिया। और ऐसा जैसी साले ने कहा तो जीजा जी उदय सुंदर वज्रबाहु नीचे उतर आए हाथी से। वो कहने लगे कि भाई तुम चाहे हंसी कर रहे हो चाहे सही में कह रहे हो, मैं तो दीक्षा लेने जा रहा हूँ, आपकी जो इच्छा हो देख लो। अब वज्रबाहु तो दीक्षा के लिए तैयार हो गए, पास में पहुंच गए, गुरुदेव के चरणों में माथा रख दिया, उनका ध्यान खुला। बोले भगवान संसार से पार उतारने वाली एक भगवती जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करें। साला उदय सुंदर कहता है अरे जीजा जी क्या कर रहे हो, मैंने तो मजाक की थी। क्या बोलता है? जीजा जी क्या कर रहे हो, मैंने तो मजाक की थी। बोले आपने मजाक की होगी, आपको धन्यवाद, अब आप दीक्षा लें चाहे नहीं लें, मैं तो दीक्षा लेने आ रहा हूँ। और मुनि महाराज से निवेदन कर देते हैं। मुनि महाराज भी दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और केशलंच करने लगते हैं। अब वज्रबाहु जब दीक्षा लेने के लिए तैयार हो ही गए, केशलंच करने लगे, तो उदय सुंदर भी सोचता है मैंने वचन दिया था कि यदि आप दीक्षा लोगे तो मैं भी दीक्षा ले लूँगा। और अब ये तो केशलंच करने ही लग गए, तो मुझे भी अब वचन दिया था तो मुझे भी दीक्षा ले लेनी चाहिए। वो भी केशलंच करने लगते हैं गुरु की आज्ञा से। अब दोनों साले बहनोई केशलंच करने लगते हैं। मनोदया सोचती है अब मैं क्या करूँगी, पति ने दीक्षा ले ली तो वो भी दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाती है। और उन दोनों जब तीनों ने दीक्षा ले ली तो जो 26 राजकुमार साथ में चल रहे थे वो सोचते हमारे मालिक ने स्वामी ने दीक्षा ले ली है तो अपन को भी दीक्षा ले लेनी चाहिए। सारे राजकुमारों ने केशलंच कर लिया, दीक्षा ले ली। तो सत्संगति का मनुष्य के जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। जितना प्रभाव सत्संगति का पड़ता है उतना ही कुसंगति का भी पड़ता है। अब देखो ना, फूल तो वो एक ही है, उसको देवता के लिए चढ़ा दिए तो वो पूज्य हो गए, और वही फूल अर्थी के ऊपर डाल दिए तो वो अस्पृश्य हो गए, छूने लायक नहीं रहे। इसलिए मनुष्य के जीवन में संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। सत्संगति से जितने जल्दी उत्थान होता है तो कुसंगति से उतनी जल्दी पतन होता है। इसलिए व्यक्ति कुछ करे या नहीं करे, लेकिन अपने जीवन में संगति का ख्याल अवश्य रखे कि हम किसके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ लेन देन कर रहे हैं, किसके साथ खान पान कर रहे हैं। क्योंकि वो रंगत चढ़ती है संगत की। जैसी संगति करोगे, बिल्कुल जीव का मनुष्य का स्वभाव पानी की तरह है। पानी जैसे जैसे संगति में आता है, कीचड़ में जाता है तो कीचड़ बन जाता है, और उसको यदि स्वाति नक्षत्र में सीप में चला जाए तो मोती बन जाता है, गन्ने में चला जाए तो मीठा बन जाता है, नीम में चल जाए तो कड़वा हो जाता है, और जैसा रंग डालते चले जाओ उस रंग रूप प्रलमन कर जाता है। अग्नि पर रख दो खौल जाएगा, फ्रिज में रख दो जम जाएगा। जैसा जैसा उसको संगत मिलती चली जाती है, पानी उस रूप में ढलता चला जाता है। वैसे ही इस मनुष्य का जीवन है, वो जैसे लोगों की संगति में उठता है, बैठता है, लेन देन करता है, खान पान करता है, उसकी मति भी वैसे ही ते ही मतिस्तात हीनैश्च समयगमात् समयश्च समतामेति विशिष्टैश्च विशिष्टताम। हीन लोगों की संगति करोगे आपकी मति भी हीन हो जाएगी। जैसे कर्मचारी इत्यादि होंगे, सफाई करने वाले होंगे, गाने वाले बजाने नाचने वाले होंगे, उनकी उस टाइप से चाल ढाल रहती है। चाल ढाल ही नहीं होती, उनकी उस टाइप की सोच भी होती है। जो बड़े पुरुष होते हैं
विशिष्ट लोग होते हैं, उनका जो आचार विचार होता है वो विशिष्ट होता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, उत्थान करना चाहते हैं, गुणों को बढ़ाना चाहते हैं, मानव जीवन को सार्थक सफल करना चाहते हैं, कृतकृत्य करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी संगति सुधारिए। भले आप कम पैसा कमाइए, क्योंकि हीन लोगों की संगति से आपका पैसा मान लो ज़्यादा व्यापार बढ़ रहा हो, ज़्यादा लाभ हो रहा हो, तब भी आप उसको छोड़िए, उस लोभ का स्मरण कीजिए, उस लोभ को ढकिए, रहने दीजिए। थोड़ी कमाई अच्छी है, लेकिन अच्छे लोगों की संगति बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति कुछ भी ना करे, केवल सत्संगति करता रहे, तो भी उसके जीवन में संतोष आता है, गुणों का ग्रहण होता है। जैसे जैसे एक मिट्टी का घड़ा है, उसको यदि ठंडा पानी भर दिया जाता है, ठंडा हो जाता है। उसी मिट्टी के घड़े में कोई दूसरी चीज़ रख दी तो वो उस रूप से परिणमन कर जाता है। मतलब उसका संगत से मिट्टी हो, पानी हो, मनुष्य हो, हर चीज़ पर प्रभाव पड़ता है। जैसे हार है, उसमें कोई नग जड़ दिया जाता है तो हार की भी कीमत बढ़ जाती है और नग की भी कीमत बढ़ जाती है, और वही यदि कहीं दूसरी जगह गिर जाए तो उसकी भी कीमत घट जाती है। इसलिए अपने आप की कीमत बढ़ाना है तो आप सबसे पहले अपने जीवन में संगति का सुधार कीजिए। अच्छे लोगों के साथ में उठना बैठना, बात करना, खाना पीना, उठना बैठना, लेना देना, अध्ययन करना, बात करना, सब महत्व रखता है। प्राय करके जितने लोग बिगड़ते हैं वे कुसंगति में ही बिगड़ते हैं, बिना कुसंगति के अपने आप नहीं बिगड़ते। संगत का बहुत प्रभाव मनुष्य के जीवन में। तो इसलिए हमारा आपसे कहना है कि सबसे पहले आप इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि आप कैसे लोगों की संगति में बैठते हैं, उठते हैं, खान पान करते हैं, रहन सहन करते हैं, लेन देन करते हैं, व्यापार व्यवसाय करते हैं, और सामने वाले का प्रभाव अवश्य पड़ता है। इसलिए अपने आप को विशिष्ट बनाए रखने के लिए या विशिष्ट बनाने के लिए सबसे पहले आप सभी को संगति का ध्यान अवश्य रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए अच्छे लोगों की संगति में आकर के उठें, बैठें, बात करें, सीखें, उनके आचार विचार को देखें। मात्र देखने से भी मन पवित्र भी होता है, अपवित्र भी होता है। दूर हो कोई भी गलत वस्तु व्यक्ति तो उसको यहाँ से देखने पर जब अपने भाव अच्छे और बुरे हो सकते हैं, तो फिर पास में समागम में रहेंगे, अटैचमेंट रहेगा, तो निश्चित ही उसका प्रभाव पड़ता है। जितना प्रभाव सत्संगति का है उससे कहीं ज़्यादा कुसंगति का है। क्यों? इसलिए कि हम सब अनादिकाल से संसारी जीव हैं, हमारे अनादिकाल के विषय कषाय के संस्कार हैं, इसलिए हम लोगों पर विषय कषाय का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। अच्छी चीज़ों का प्रभाव बहुत देर से पड़ता है, गुणों का प्रभाव देर से पड़ता है, गुणवानों का प्रभाव तो देर से पड़ता है, लेकिन अवगुणों का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ जाता है। क्योंकि हम वासित हैं, उस तरह से संस्कारित हैं, अभ्यस्त हैं, हैबिचुअल हैं, तो हमारे वो चीज़ करने में हमको ज़्यादा समय और श्रम नहीं लगता। लेकिन अच्छाई को अपनाने के लिए हमें बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है, बुद्धि को उस तरफ लगाना पड़ता है जानबूझ करके, तब कहीं मुश्किल से उसका प्रभाव पड़ता है। तो एक पॉइंट आपको ये बताया गया, क्या आप इस बात का ख्याल रखते हैं कि हम किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ बातचीत कर रहे हैं, किससे लेन देन कर रहे हैं, किससे व्यवहार कर रहे हैं, किससे मित्रता कर रहे हैं, किससे रिश्तेदारी कर रहे हैं, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये दोनों दृष्टांत याद रखना कि चारुदत्त यद्यपि धार्मिक था, बैरागी था, लेकिन उसको वेश्या के यहाँ ले गए तो इतनी बुरी तरह से बिगड़ा कि 56 करोड़ दिनार वेश्या के यहाँ पहुँच गई। अंत में उसको विष्टा के गड्ढे में पटक दिया गया, गिरा दिया गया, और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। तब उसे विदेश जाना पड़ा व्यापार इत्यादि के लिए। और यहाँ ये वज्रबाहु जा तो पत्नी के साथ में रहा था, कहाँ तो इतना रागी कि एक दिन के लिए भी पत्नी को नहीं छोड़ पा रहा है, और कहाँ संत के दर्शन किए, वीतरागी संत के दर्शन किए जंगल में, वो ध्यान कर रहा। ओहो, मनुष्य जीवन में करने लायक तो ये काम है।
यह तन पाए महातप कीजिए या में सारे। मुनि महाराज की वीतराग दिगंबर मुद्रा को देखा तो जो पत्नी के साथ जा रहा हाथी पर बैठ करके वो भी भूल गया कि नहीं नहीं मुझे भी यही करना चाहिए। मानव पर्याय तो इसी से सार्थक सफल धन धन कृत कृत्य होने वाली है। एकदम मोड़ा गया। तो थोड़ी देर की भी संगति प्रभाव डालती है। कितनी देर के लिए वहाँ से चले, अब वो हाथी पर जा रहे अपने रास्ते से, जंगल में वहीं पर दिख गए महाराज, दर्शन ध्यान कर रहे हैं। तो अब देख करके एकदम अपने स्वरूप का भान हो गया। अब उनको अपने कर्तव्य का बोध हो गया कि मुझे भी मानव जीवन में ऐसा काम करना चाहिए। थोड़ी देर की भी संगति भी अपना प्रभाव डालती है और कुसंगति भी अपना प्रभाव डालती है। कई बार कुसंगति में व्यक्ति पिट भी जाता है, बदनाम भी हो जाता है, बिगड़ भी जाता है। और कई बार सुसंगति में आकर थोड़ी देर के लिए आता है, सम्मान मिल जाता, प्रशंसा मिल जाती, गुणों को ग्रहण कर लेता है, भविष्य के लिए कुछ शिक्षा ले लेता है, आदर्श प्रेरणा ले लेता है, अपने जीवन को सुधार लेता है। फिर क्या आप दूसरों के कष्टों को अपना कष्ट समझते हैं? यदि दूसरे प्राणी का कष्ट आपको अपने जैसा लगता है तो समझ लेना आपकी हृदय कोमल है, आपके अंदर दया है, आपके अंदर धर्म है। और यदि दूसरे का कष्ट आपको अपने कष्ट जैसा नहीं लगता, इसका मतलब है आपके अंदर दया की कमी है। जहाँ जितने अंशों में दया की कमी है उतने अंशों में धर्म की कमी मानी जाती है। और जितने अंशों में हृदय दया से लबालब भर जाता है उतने अंशों में उस जीवन व्यक्ति के हृदय में धर्म माना जाता है। क्योंकि दया का धर्म के साथ अविनाभाव संबंध है। जितने अंशों में दया उतने अंशों में धर्म, जितने अंशों में दया का अभाव उतने अंशों में धर्म का अभाव। वस्तुतः दया की सिद्धि के लिए ही अष्टमूल गुण धारण किए जाते हैं। दया की सिद्धि के लिए ही 12 व्रत ग्रहण किए जाते हैं। दया की सिद्धि के लिए ही 11 प्रतिमाएँ पाली जाती हैं। दया की सिद्धि के लिए ही अणुव्रतों को ग्रहण किया जाता है, महाव्रतों को ग्रहण किया जाता है। दया की सिद्धि के लिए ही 22 परिचय सहे जाते हैं। दया की सिद्धि के लिए ही 84 लाख उत्तर गुणों को धारण किया जाता है। दया की सिद्धि के लिए ही 12 तप तपे जाते हैं। सारा जो कुछ भी रत्नात्रय की आराधना की जाती है वो तो दया की सिद्धि के लिए की जाती है। दया धर्म का मूल भी है और दया धर्म का चूल भी है। मतलब दया से धर्म की जड़ भी मजबूत होती है तो दया से ही धर्म का शिखर भी मजबूत रहता है। जितने ऐसों में जहाँ जिस रूप में आपके हृदय में देख लीजिए दया है तो आप धर्मात्मा हैं, आप कल्याण के पात्र हैं, आप सम्यक दर्शन आदि की उत्पत्ति स्थिर वृद्धि पूर्णता के पात्र हैं। दया नहीं है तो दया अभी धर्म की उत्पत्ति भी नहीं हुई है, स्थिति भी कहाँ से होगी, वृद्धि भी कहाँ से होगी और पूर्णता भी कहाँ से होगी। इसलिए आप अपने सभी लोग किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी को किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं कि हम कितने धर्मात्मा हैं। और ये भी धर्म का पैमाना नहीं कि आप कितनी पूजन करते हैं, आप कितना दान देते हैं, आप कितने व्रत हो नियम संयम उपास करते हैं, आप कितनी तीर्थ यात्रा करते हैं, ये भी धर्म का पैमाना नहीं है। आप कितने शास्त्र पढ़ते हैं, ये भी धर्म का पैमाना नहीं है। आपके जीवन में दया कितनी है, करुणा कितनी है, प्राणियों के प्रति वात्सल्य कितना है, प्राणियों के सहयोग करने की भावना कितनी है, बस उतने आप धर्मात्मा हैं। और किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हृदय में खुद टटोल करके देखिए कि मैं कितना दयालु हूँ। क्योंकि सारे शास्त्रों का सार निचोड़ दया है, अहिंसा है। उसी को दूसरे शब्दों में अहिंसा कहते हैं, उसी को करुणा कहते हैं, उसी को वात्सल्य कहते हैं, उसी को साधर्मी वात्सल्य कहते हैं, परस्पर सहयोग की भावना कहते हैं। तो ये आपको देखना है, अपने हृदय में स्वयं ही विचार करना है कि आपके अंदर कितनी दया है, कितनी करुणा है, कितनी अहिंसा है, कितना वात्सल्य है, कितना प्रेम है, कितना दूसरे के सहयोग की भावना है, उतना आपके अंदर धर्म है। फिर अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्या आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसी के घर ऐसे समय ना पहुँचें जब घर के सदस्यों को असुविधा हो। देखो अहिंसा कितनी सूक्ष्म है।
मतलब आपको इस बात का भी ख्याल रखना है, आप कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसी से समय ले रहे हैं, आपके जाने से, आने से, बात करने से, समय लेने से यदि उसे असुविधा हो रही है, उसे कष्ट हो रहा है, उसे परेशानी हो रही है, तो फिर आप समझ लेना कि उसके पाप के भागीदार आप हैं। किसी भी अभी यदि आप निमित्त बन रहे हैं असुविधा में, तो आप अपराधी हैं। इसलिए धर्मात्मा को इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है कि मेरे मन की वजह से, मेरे वचन की वजह से, मेरी काय की वजह से किसी को असुविधा तो नहीं हो रही, कष्ट तो नहीं हो रहा, परेशानी तो नहीं हो रही है। तो ये यदि आप ध्यान रखते हैं तभी अहिंसा का पालन कर सकते हैं। बंधु, अहिंसा का पालन करना इतना सरल नहीं है, इतना मतलब सहज नहीं है कि जैसे तैसे हम तो अहिंसा धर्म के उपासक हैं, हम तो जैन धर्म के उपासक हैं। अहिंसा बहुत सूक्ष्म है। अहिंसा धर्म में अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखा जाता है कि मेरे मन से, वचन से, काय से किसी को असुविधा ना हो, कष्ट ना हो, प्रतिकूलता ना हो, असहजता ना हो, तब आप सच्चे मायने में धर्मात्मा कहलाएंगे। अन्यथा आप धर्मात्मा कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। फिर क्या आप दूसरों से ली गई वस्तु का पूरा ध्यान सुरक्षा रखते हैं? प्राय करके ऐसा होता है कि हम अपनी वस्तु की तो पूरी सुरक्षा करते हैं, चाहे वो कपड़े हों, वाहन हों, कोई भी चीज़ हो, लेकिन यदि किसी दूसरे की मिल जाए तब फिर उसको जैसे तैसे उपयोग करते हैं, जहाँ कहीं छोड़ देते हैं, जहाँ कहीं डाल देते हैं। इसके अंदर भी क्या छुपा है, आप विचार कीजिए कि अपनी चीज़ को आप पूरी तरह सुरक्षित रखते हैं, अच्छी तरह से उपयोग करते हैं, सावधानी से उपयोग करते हैं कि टूट ना जाए, फूट ना जाए, गुम ना जाए, बर्बाद ना हो जाए। और दूसरे की चीज़ हाथ में आते ही उसको किस तरह से उपयोग करते हैं कि आधी तो बर्बाद हो जाए, पूरी नहीं हो तो आधी तो मिटी जाए। इसके अंदर क्या है आप बताइए? इसमें कौन सा आलस है, कौन सा प्रमाद है, कौन सा सामने वाले के प्रति द्वेष है, किस तरह से आपके अंदर एक उपयोग करने के प्रति निर्दयता है, असावधानी है, प्रमाद है, आलस है। इन सब पर विचार कीजिए। जैसे आप अपनी चीज़ उपयोग करते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए, वैसे ही हमें दूसरे की वस्तु भी उपयोग करना चाहिए। वस्तुतः वैसे बिना पूछे किसी की वस्तु को छूना भी पाप है। बिना पूछे, बिना आज्ञा लिए, बिना स्वीकृति लिए आप छूतना तो छोड़ो, देखना भी पाप है। यदि निषिद्ध है कि यहाँ आप ना देखें, पर्दा लगा है, दरवाजे लगे हैं, या निषेध किया गया है कि यहाँ आपको नहीं आना है, यहाँ पर नहीं देखना है, फिर भी यदि आप देखते हैं तो ये भी पाप है, ये अपराध है, ये गुनाह है, ये दोष माना जाता है। कि जिस चीज़ के लिए निषिद्ध है कि आप ना देखें, ना जाएं, ना उठाएं, ना लें, ना बात करें, फिर भी आप देखते हैं, लेते हैं, बात करते हैं, तो अपराध माना जाता है। इसलिए अहिंसा बहुत सूक्ष्म है, अहिंसा धर्म बहुत महान है। उसको जीवन में उतारने के लिए स्वाध्याय की सख्त आवश्यकता है, सत्संगति की सख्त आवश्यकता है। इसके बिना ये धर्म का पालन किया नहीं जा सकता। धर्म तो ये सिखाता है कि आप अपनी चीज़ का जिस तरह उपयोग करते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा सावधानी आपको दूसरे की वस्तु का उपयोग करते समय करनी चाहिए। आप जितना अपने आप को दुखों से बचाते हैं उससे कहीं अनंत गुना ज़्यादा दूसरों को दुखों से बचाने का प्रयास करना है, तब कहीं आप अहिंसक कहलाएंगे। अहिंसा धर्म इतना सरल नहीं है, इतना सहज नहीं है कि जिसको सहज में आत्मसात किया जा सके। इसलिए आपको बहुत जागरूकता की, सावधानी की, आलस को छोड़ने की आवश्यकता है। आलसी व्यक्ति अहिंसा धर्म का पालन नहीं कर सकता। जो आलसी है, प्रमादी है, वो अहिंसा का स्थूल रूप से भी पालन नहीं कर सकता है, द्रव्य अहिंसा की भी पालन नहीं कर सकता है। भाव अहिंसा तो बहुत बड़ी चीज़ है। भाव अहिंसा में तो भावों को पवित्र निर्मल रखा जाता है, द्रव्य अहिंसा में जीवों की रक्षा की जाती है, दया की जाती है। तो जब द्रव्य अहिंसा ही नहीं पलेगी तो भाव अहिंसा कहाँ से पल जाएगी? इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि यदि आप बिना पूछे तो किसी की वस्तु लेना अपराध है। कई बार क्या होता है, किसी ने अपन ने वस्तु ली, उपयोग करके रख दी, हमने थोड़ी चुराई है, नहीं, ये भी अपराध है, ये भी पाप है कि आपने बिना पूछे उपयोग कैसे कर ली। आपकी वस्तु है क्या?
अच्छा ये बताइए, आप जब बिना पूछे वस्तु का उपयोग कर रहे होते हैं तब आपकी हृदय की धड़कन बढ़ जाती है कि नहीं है? कि कोई देख ना ले, कोई मना ना कर दे, हम उपयोग तो कर रहे हैं पर पता ना चल जाए उसको कि हमने उपयोग की है। तो यही तो अपराध है। आपकी पल्स बढ़ गई, आपकी धड़कन बढ़ गई, आपको ये दृष्टि बचाना पड़ी कि देखना ले, कोई पता ना चल जाए, यही तो अपराध है। आप देखेंगे कुत्ते को आप रोटी डालिए तब उसकी दृष्टि देखिए, और वो खुद उठा के भाग रहा हो तब आप उसकी दृष्टि देखिए। कुत्ता स्वयं रोटी उठा के भाग रहा हो तब आप उसकी आंखें पड़िए देखिए, और आप फिर डालें। यदि वो उठा रहा होगा तो उठा के उस स्थान पर बैठ के नहीं खाएगा, वो कहीं दूर ले जाएगा फिर कभी खाएगा। और यदि आपने डाली है तो लेके जाएगा नहीं, फिर वो वहीं बैठ के खाएगा। तो ये चोरी करना और एक सहज में किसी चीज़ का उपयोग करना, इसमें बहुत अंतर होता है। जानवर ये समझते हैं कि हम चोरी करके ले जा रहे हैं, यदि यहीं खाएंगे तो पिट जाएंगे, और वो समझता है कि जब इन्होंने खुद ही डाली है तब पिटने का सवाल नहीं है, तो फिर वो वहीं बैठ के खाता है। तो इसलिए अपन को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अहिंसा बहुत सूक्ष्म धर्म है, अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत निर्मल है। अहिंसा धर्म में अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखा जाता है। अहिंसा धर्म में अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखा जाता है, अपनी सुख सुविधा से ज़्यादा दूसरे की सुख सुविधा का ख्याल रखा जाता है। स्वयं कष्ट उठा लो कि दूसरे को कष्ट नहीं होना चाहिए, स्वयं परेशानी में पड़ जाओ लेकिन दूसरे को परेशानी में नहीं डालना चाहिए। स्वयं अपना समय दे दो तो चलेगा, लेकिन दूसरे का समय लेना अपराध माना जाता है। स्वयं अपना तन लगा दो, स्वयं अपना मन लगा दो, स्वयं अपना धन लगा दो, स्वयं अपना समय लगा दो, स्वयं अपना श्रम लगा दो, ये तो धर्म है। किसी का भी तन मन धन धर्म समय कुछ भी लेना ये अपराध माना जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हम अहिंसा के उपासक हैं, ये वास्तव में अहिंसा है क्या चीज़? हम तो यही समझते जीवों को मारना नहीं, बस हो गई अहिंसा। नहीं, वैचारिक जो प्रतिकूलता है वो भी हिंसा है। किसी विचारों से भी किसी से ऐसा माने अच्छा काम है, अच्छा व्यक्ति है, लेकिन आप फिर भी इसके बाद में विचारों से उससे असहमत हैं, उसके अनुकूल नहीं है, तो ये भी हिंसा है। इतना सूक्ष्म है अहिंसा धर्म, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। कभी भी हो हम अच्छे लोगों के विरोधी ना बने, उनके अंगेष्ट में खड़े ना हो, उनके प्रतिकूल सोचें भी ना, उनके प्रतिकूल बोलें भी ना, उनके प्रतिकूल कुछ काम करें भी ना। क्योंकि अहिंसक लोगों के प्रतिकूल सोचना भी पाप है, बोलना भी पाप है, कुछ करना भी पाप माना जाता है, और उनका तन मन धन से सहयोग करना ये धर्म है। धर्म तो जो विरोधी हैं, वैरी हैं, उनका भी सहयोग करने को कहता है। धर्म जो आपके प्रति विद्वेष रखते हैं, विरोध रखते हैं, निंदा करते हैं, मारते हैं, धर्म कहता उनके प्रति भी आप उपकार का भाव रखो, दया का भाव रखो, करुणा का भाव रखो, सहयोग का भाव रखो। ऐसा है धर्म। आप सोचिए कितना अद्भुत है। जो विरोधी हैं, वैरी हैं, उनका भला पहले करो, ऐसा धर्म कहता है। धर्म ये नहीं कहता है क्योंकि एक थप्पड़ मारे तो आप दो मार दो, नहीं, एक मारे तो दूसरा गाल और बता दो, गांधी जी की तरह, ये कहता है धर्म। तो इसलिए अपन को इस बात का ख्याल रखना है कि हम किसी की चीज़ का बिना पूछे उपयोग ना करें, लेवे नहीं, और यदि लेते हैं तो पूछ कर के लेवें, और ये जिस स्थिति में कंडीशन में वस्तु लेते हैं हमें उसी स्थिति में लौटाना चाहिए। किसी का वाहन ले लिया आपने, अब पेट्रोल खर्च करके खड़ी कर दे, लो भैया आपकी गाड़ी खड़ी है, ये व्यवहार कुशलता नहीं है, अहिंसा के खिलाफ है, ये दया के खिलाफ है, वात्सल्य के खिलाफ है। आपका कर्तव्य फर्ज क्या होता था कि आपने वाहन उपयोग किया है, डीजल पेट्रोल खर्च किया है, तो जितना था उससे ज़्यादा भर के दो। ये व्यवहार कुशलता है, ये धर्म है, ना कि उसकी और मिटा करके जैसी तैसी करके वापस कर दो। ये धर्म नहीं कहता है। तो पूरा पूरा सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। वस्तुतः धर्म यही कहता है अपने से ज़्यादा दूसरे का ख्याल रखो। यदि आप प्रवृत्ति में हैं, चर्या में हैं, तो आप दूसरों का ख्याल रखिए, और ध्यान में बैठे तब तो फिर शरीर का भी ख्याल नहीं रखना है, दूसरों का तो फिर दूर की बात है।
ध्यान जिस समय कर रहे हों उस समय आत्मा के अलावा भगवान को भी नहीं सोचना है, भगवान के बारे में भी ध्यान नहीं करना है। जो भगवान का ध्यान किया जाता है वो प्रारंभिक स्टेज मानी जाती है। ऊपर की स्टेज में यदि आप आत्मा का ध्यान कर सकते हैं तो परमात्मा को भी भूल जाइए, जरूरी नहीं है, कल्याण आपका जल्दी हो जाएगा। और दोनों ही से होता है, परमात्मा के भी ध्यान करें तो भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन बता रहे यदि आप ध्यान में आत्मा का ध्यान करें और सबको भूल जाएं तो श्रेष्ठ है। मतलब आचरण में श्रावकाचार का ध्यान रखना है तो ध्यान में आपको अध्यात्म समयसार का ध्यान रखना है। यदि जब भी आँख खोलो तो सबसे पहले दूसरों का ख्याल रखो, आँख बंद करो, सबको भूल जाओ, शरीर को भी भूल जाओ, ये धर्म कहता है। समय अपना हो रहा है, बहुत सारी बातें बताना होती हैं लेकिन बहुत जल्दी समय हो जाता है, तो आप लोग इस बात का ख्याल रखेंगे। अहिंसा परमो धर्म की जय तो बोलते हैं, लेकिन अहिंसा कैसे जीवन में उतारना है, कैसे आत्मसात करना है, कितनी सूक्ष्म है, उसको अवश्य ही ध्यान रख करके जीवन में उतारें तो कल्याण होगा।